मौर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणा। नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते धरणिधर दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा तप्त कांचन गौरांगी चरणारविंदम। परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टो चतुर्दशी भी है, इसलिए अनेक भक्त लोग कल शिवरात्रि मना रहे हैं। चतुर्दशी में रहने के कारण मनुष्य समाज के लिए दिया गया है, उसके अनुसार करने से ही वास्तव में लाभ होता है। और विचार करें तो शिव जी वे भगवान इच्छा से ही प्रकट हुए हैं। कोई कोई कहते हैं उसको जानना विशेष जरूरी है। और मूल रूप से तो भगवान भोलेनाथ हमारे वृंदावन में गोपेश्वर के नाम से विराजमान है। गोपेश्वर शिव जी के नाम से। तो उन भक्तों के मार्ग को अत्यंत सरल रूप से, सहज रूप से संरक्षित रख करके रखे हैं भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी। बहुत से ऐसे उदाहरण है जिसको पढ़ करके या सुन करके अनभिज्ञ व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के शंका भी होता है, क्योंकि शिव जी का चरित्र ऐसा है, उनके चरित्र में ऐसे अनेक विरोधी गुणों को, तमगुण का जो अधिष्ठाता है वो कौन है? शिव जी है, वो भगवान भोलेनाथ है। लेकिन वे तमोगुण के अधिष्ठाता होने पर भी बोलते हैं उनमें दिव्य गुण का भंडार है। ब्रह्मा जी में भी इतना समर्थ नहीं है। डायरेक्टली भगवान शिव जी श्री कृष्ण के लीला में सम्मिलित है, उनका दर्शन करते हैं। इसलिए शिव जी के विषय में ऐसे कुछ विरोधी हो गए तो बड़े अद्भुत अद्भुत कार्यकलाप है। शिव पुराण में आप शिव जी के लीला को श्रवण करोगे, ऐसे अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं, उनका कार्यकलाप है। तो देखो ये कैसा लीला है। अब बोलते हैं उसी शिव पुराण में भगवान शिव जी, इसलिए प्रधान देव होने के कारण शिव जी को क्या कहते हैं? महादेव, है ना। ये महादेव है। और शिव, ये जो दो अक्षर है शिव 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 शिव, ये शिव दो अक्षर यदि जो व्यक्ति उच्चारण करता है उसके सभी प्रकार के, शिव का मतलब होता है परम पवित्र, परम शुद्ध। इसलिए पापों को धुलना है तो क्या करना? शिव 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 बोलते रहना। शिव जी का अर्थ है मंगलमय। शिव जी का
नाम को जप करने से शिव जी प्रसन्न नहीं होते। भले ही शिव जी का नाम मंगलमय है, नाम का अर्थ मंगलमय है, परम पवित्र है, लेकिन शिव जी का नाम जप करने से शिव जी प्रसन्न होते ऐसी बात नहीं है। शिव जी जिनके नाम जप करते हैं, शिव जी जिनकी आराधना करते हैं, बोलते उन्हीं के नामों का जप करने से शिव जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए कल जो लोग शिवरात्रि मना रहे हैं, शिव जी के पास मंदिर में जाकर के वहां शिव 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 करो मत करो, क्या बोलो, कृष्ण 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 सुनाओ, राधे कृष्ण सुनाओ। शिव जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, विष्णु के भक्तों में सबसे अग्रणी है भगवान भोलेनाथ। इसलिए वे हमेशा अपने प्रभु के, अपने इष्ट के नाम को सुनना चाहेंगे, अपने प्रभु के नाम सुनना चाहेंगे। लेकिन शिव जी में ऐसे विरोधी गुणों का समावेश देखने पर भी, कैसा विरोधी गुण, अरे वो तो भगवान का भक्त है, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, लेकिन शरीर में क्या लगा के रखते हैं, भस्म। किसका भस्म, चिता का भस्म। श्मशान में जो आदमी को जलाया जाता है वो भस्म ला करके अपने शरीर पे भगवान भोलेनाथ मलते हैं। और एक है ना, गले में नरमुंडों की माला पहनते है ना, मनुष्यों के मुंडों की माला धारण करते हैं, और उनका हार क्या है, नागसांप। सर्पों का माला से अभिभूषित होते हैं, श्रृंगार किया जाता है। रहते कहाँ है, श्मशान में रहते। श्मशान तो अपवित्र स्थान है भैया, वहां जाने से नहाना पड़ता है, कपड़े धोना पड़ता है, जनेऊ चेंज करना पड़ता है ना। बेलपत्र को ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी अपने सिर पे धारण करके अपने आप को धन्य मानते हैं। और बताओ, कामदेव ने भगवान भोलेनाथ को मोहित करने के लिए प्रयास किया था, क्या हुआ, भस्म कर दिया ना। कामदेव ने क्यों किया था, बोले सभी देवताओं के प्रार्थना करने ने तीसरी आंख खोल करके कामदेव को, देखो शिव जी के मन में काम की वासना को जागृत करने के लिए कामदेव जी ने प्रयास किया था, तो उनको भस्म कर दिया। और यहां शिव जी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देख करके उन माता सीता को हरण किया था, और माता सीता भगवान श्री राम के शक्ति है, और आप ठहरो भगवान राम के भक्त। तो वही सीता जी को हरण करने वाला रावण के प्रति प्रसन्न होकर के उस रावण को वरदान दे रहे हैं। उस रावण तो वास्तव में तो मोहित हो जाएंगे सब लोग, मोहित तो करने वाला है शिव जी का चरित्र। इसलिए शिव जी वास्तव में कौन है, क्या उनका तत्व है, इस विषय में हम लोगों को जानना चाहिए। क्या वे परमेश्वर है, क्या वे परम आराध्य है, के भक्त है, या भगवान श्री राम के भक्त है। जैसे भगवत तत्व होता है, क्या शिव है, इन सब प्रश्नों के लिए हम लोगों को शास्त्र के सिद्धांत को अनुसरण करना पड़ेगा। हमारे पूर्व आचार्यों का क्या मत है, उन्होंने क्या विश्लेषण किया है, उसको हम लोगों को सुनना पड़ेगा।
समझने के लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने अनेक प्रकार के विचार किया है। उस तथ्य को हम लोगों को समझाने के लिए एक तो तत्वगत विचार है, एक ईश्वर जगत विचार है और एक नरवत विचार है। दार्शनिक विचार से उस सत्य को जानने के लिए या सत्य के साथ संबंध प्रकाशित कैसा प्रकार से हुआ है उसको जानने के लिए बताया है। और ईश्वर जगत विचार से भगवान श्री राम के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसा संबंध रहा, कैसे कैसे लीला में वे सहयोग किए हैं, उसके विषय में सुनना चाहिए। और जो नरवत विचार है कि उनके संबंध में भगवान राम और श्री कृष्ण के साथ उन्होंने कैसा मधुर मधुर नरवत लीला किया है, उसके विषय में हम लोगों को सुनना चाहिए। तत्वगत विचार में वर्णन करते हमारे गोस्वामीगण कि भैया द्वापर युग में जब भगवान का कलावतार व्यासदेव जी प्रकट होते हैं तो वे व्यासदेव जी एक दिन सूर्यास्त के समय में सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। वैसे तो व्यासदेव जी भूत भविष्य सबको जानने वाले हैं और भविष्य में क्या होने वाला है उसका निराकरण क्या है वो सब जो जानने वाले, त्रिकालदर्शी है एक प्रकार से। इसलिए व्यासदेव जी ने जितने भी शास्त्र रचना किया वो आने वाले बीत गए कल्पों का भी वहां समावेश है और आने वाले कल्पों का भी समावेश है इसमें। क्योंकि भैया जैसे जैसे अलग अलग युग होता है, युग के अनुसार धर्म का ह्रास होता है, भौतिक वस्तुओं का ह्रास होता है, मनुष्य के जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, मनुष्य के परमायु शक्ति का ह्रास होता है युग के अनुसार। इसलिए कलियुग में मनुष्य की जो आयु है सबसे कम है और इतनी कम आयु में मनुष्य का बुद्धि जो है भजन साधन में नहीं लगता है। लोग आलसी हो जाते हैं, श्रद्धाहीन हो जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, उनका भाग्य भी मंद हो जाता है, उन कर्तव्य है उसका वे लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो कली युग के जीवों के ऐसी दुर्दशा को देख करके व्यासदेव जी ने उनके कल्याण करने के लिए उन्होंने कुछ विचार किया कि भैया जितने भी वर्ण है सभी वर्णों का कैसा कल्याण होगा, जितने भी आश्रम है, कितना आश्रम है बोल, चल कितना वर्ण है बता। बता। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, 4 वर्ण है। ये तो LKG के बच्चों का क्लास है, उसको भी नहीं जानते हो तो फिर क्या करोगे जीवन में। क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या, मुझे कहने में शर्म आ रहा है कि मैं ऑनलाइन कथा कर रहा हूं। और और ब्रह्मचर्य, गारस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है, 4 वर्ण है। तो ये चारों वर्णों के चारों आश्रम के लोगों का कैसे कल्याण होगा उसके लिए वेदव्यास जी ने विचार किया। क्योंकि वेदों में उन्होंने जो वैदिक चातुर्होत्र कर्म का वर्णन किया है, जो यज्ञ विधि का वर्णन किया है, जो दान पुण्य का वर्णन किया है,
उसी से लोगों का हृदय थोड़ा थोड़ा शुद्ध होगा। और बोलते हैं इन यज्ञों का विस्तार करने के लिए वेदव्यास जी ने वेदों को 4 भाग में विभाजन किया। कितने भाग में? क्या क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जितने भी पुराण है, इतिहास है, उसको पंचम वेद के रूप में कथित हुआ है, कहा जाता है। इसलिए वेदव्यास जी ने अपने प्रमुख 4 शिष्यों को ये 4 वेद बांट दिया कि तुम लोग इसका शिक्षा दो, इसका विस्तार करो। ऋग्वेद को उन्होंने पैल को दिया, सामवेद को जैमिनी को दिया, यजुर्वेद को वैशंपायन को दिया और अथर्ववेद को सुमंतु को दिया। और जितना भी इतिहास पुराण के रूप में पंचम वेद है उसको रोमहर्षण सुत को, रोमहर्षण को प्रदान किया। बोलते इन 4 वेद में और पंचम वेद में ये 5 ऋषि को उन्होंने प्रवीण किया। फिर इन ऋषियों ने अपने अपने वेदों को और अलग अलग विभाग विभाजित किया और अलग अलग विभाग विभाजित कर उन्हें उसको अपने अपने अलग अलग शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार शिष्यों के द्वारा, प्रशिष्यों के द्वारा वेद अनेक भाग में विभक्त हो गया, अनेक शाखाएं बन गया। लेकिन भैया जो कम बुद्धिमान वाला व्यक्ति है, पुराणों में वही एक एक सूत्र को चरित्र का उदाहरण देकर विस्तार से वर्णन हुआ है। इसलिए उन वेद को समझना कम बुद्धिमान वाले व्यक्ति के लिए सम्मत में नहीं है। इसलिए वेदव्यास जी ने क्या किया? एक एक सूत्र को उन्होंने विस्तार से वर्णन किया और बोलते जो 18 पुराण से विष्णु के तत्व के विषय में वर्णन है। रजोगुणी पुराणों में ब्रह्मा जी के तत्व का वर्णन है और तमोगुणी पुराणों में शिव जी का। गुण विचार आएगा ही आएगा। अब भैया भगवान का भक्ति करना, सत्वगुण में स्थित होना, इसमें तो सबका अधिकार है। लेकिन जो तमोगुण भावापन्न व्यक्ति है उसको श्री कृष्ण भजन के विषय में कितना भी में उसका रुचि होगा। अब भाई जैसे कि कोई मुसलमान है, उसको जाकर के आप कितने भी हमारे हिंदू धर्म के विषय में वर्णन करो, हमारे हिंदू देवताओं देवी देवताओं के विषय में वर्णन करो, वो कभी आएगा नहीं। तो शिव जी कृपा करके यदि निष्काम रूप से शिव जी का आराधना करता है तो शिव जी कृपा करके उस ब्राह्मण को अपनी आराधना के जो तत्व है उसमें लगा देते हैं। लेकिन शिव जी का आराधना करके, देवी का आराधना करके ब्राह्मण कुछ पूजन, पठन, अध्ययन, अध्यापना, ये 6 गुण ब्राह्मण का होता है। भले ही ब्राह्मण ये 6 गुण में निपुण हो, लेकिन तमोगुणमय देवी देवताओं का आराधना करना उसके लिए निषिद्ध है। लेकिन नीच वर्ण वाले, उनके लिए निषिद्ध नहीं है कि वे सत्व गुण, इसलिए इन तीनों को तीनों गुणों की अधिष्ठाता के रूप में माना जाता है। भगवान विष्णु जी सत्वगुण के, ब्रह्मा जी रजोगुण अधिष्ठाता है। इसलिए वेदव्यास जी ने इन पुराणों को विभाजन करके सभी मनुष्यों को अपने अपने गुणों के अनुसार अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर के, उनका आराधना करके, उनका सेवा करके वह निर्गुणा भक्ति भगवान के चरणों में अर्पित करने का सुयोग प्रदान किया है। लेकिन हम लोग वेदव्यास जी के इस तत्व को, उनके इस लक्ष्य को
नहीं समझ करके उसी में पड़े रहते हैं। अरे हम तो शिव जी का भक्त है, विष्णु का पूजा क्यों करने जाएंगे, हम तो देवी का आराधक है, हम श्री कृष्ण का पूजा क्यों करने जाएंगे। ऐसे लोगों का कभी उन्नति होता ही नहीं है, कल्याण होता ही नहीं है। इसीलिए देखो, भगवान वेदव्यास जी ने इतना महान काम किया जगत के कल्याण करने के लिए, फिर भी उनके हृदय में संतुष्ट नहीं है, वे असंतोष है। वे बड़े दुखी मन से, खिन्न मन से अपने आश्रम में, सम्यापास आश्रम में वेदव्यास जी बैठे हुए हैं। और उसी समय उनके गुरु नारद गोस्वामी, भगवान नारद जी वहां पधारते हैं। व्यासदेव जी अपने गुरु को देख करके खड़े होकर उनको आसन प्रदान करते हैं, उनका पूजा इत्यादि बड़े विधिवत पूजा करते हैं। नारद जी कहते हैं, फिर भी जैसे अकृतार्थ व्यक्ति होता है उसके भांति आप ऐसे चुपचाप शोक कर रहे हो, क्यों, क्या कारण है। व्यासदेव जी कहते, गुरुदेव यही तो पूछने के लिए आप में बैठा हुआ हूं कि मेरा मन असंतुष्ट क्यों है, मैं इतना खिन्न क्यों हूं। आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक ही कहा, और क्यों संतुष्ट नहीं इसका कारण मुझे भी नहीं पता है। इसलिए आप तो सब कुछ जानते हो, मेरे मन में विराजमान हो, इसलिए आप ही बता दो। आप तो अपने योग बल से सर्वत्र गमन करतान श्री कृष्ण के जो परम पवित्र मंगलमय लीला कथा है, उसके महिमा को आप कहीं भी इतना स्पष्ट रूप से, इतना महत्व देके वर्णन नहीं किया है। जितना महत्व आपने दान का किया है, पुण्य का किया है, तपस्या का किया है, योग का किया है, यज्ञ का किया है, उतनी महत्वपूर्ण रूप से आप कहीं पर मोक्ष के प्रति व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थ आचरण कर ले, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के बिना, उनके कथा के बिना उसका कहीं भी मिलेगा ही नहीं उसको। इसलिए आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को जिस प्रकार मूल रूप से वर्णन किया है, वेद आत्म तत्व को प्रदान करने वाला है। यदि वे ज्ञान, तपस्या या वैराग्य भक्ति से युक्त ना हो, क्योंकि भक्ति श्री कृष्ण नाम है, भक्ति श्री कृष्ण ही भक्ति स्वरूप है। इसलिए कृष्ण भक्ति के बिना वे सब निरर्थक है। जैसे कोई सुंदर स्त्री है, उस सुंदर स्त्री को कितने भी सोने का अलंकार पहना दो, इसलिए समस्त जीवों के जगत के कल्याण के लिए हे वेदव्यास जी, आप भगवान श्री कृष्ण के मधुराति मधुर लीलाओं का वर्णन कीजिए। क्योंकि विद्वानों का ऐसा मत है कि भैया तपस्या करो, वेद अध्ययन, मिलन होने के लिए उनका बहना होता है, एक ही लक्ष्य होता है नदियों का कि वे समुद्र में मिल जाए। उसी प्रकार जितने भी साधन है, तपस्या हो, वेदाध्ययन हो, यज्ञानुष्ठान हो, स्वाध्याय हो, ज्ञान, वैराग्य, दान, पुण्य करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति उदित हो जाती है। शोक मोह भयापहा, हमारे मन का जितना भी शोक है, मोह है, भय है, सब नष्ट हो जाता है। क्या श्रवण करने से? श्रीमद् अवतारों के विषय वर्णन किया है। गुणावतार, सत्यावेश अवतार, पुरुषावतार, जितने भी अवतार के विषय में वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत वर्णन किया है, बोलते उन तमाम अवतारों के जो अवतारी है उसको भगवान श्री कृष्ण के रूप में वर्णन किया है। क्या? एते चांस कलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जी ने शिव जी को परम आराध्य के रूप में वर्णन क्यों ना किए हो?
भले ही सतगुणी पुराणों में विष्णु को और रजोगुणी पुराणों में ब्रह्मा जी को परमार्थ के वर्णन क्यों ना किए हो, अब वही वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण के अंश, उनके अंश के अंश जो कला है, उसको श्री कृष्ण को परम भगवान के अवतारी के रूप में श्रीमद् भागवत वर्णन करते हैं और बोलते हैं श्री कृष्ण के जो अंशावतार है भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी, सदाशिव जी, वे सदाशिव जी भगवान के अंशावतार है। कौन सा शिव जी? सदाशिव जी, ये भगवान का अंशावतार है और ये हमेशा कहाँ रहते हैं? कैलाश में निवास करते हैं, स्मशान वाले नहीं। स्मशान वाले शिव जी जो है श्री कृष्ण का अंशावतार नहीं है। सदाशिव जी जो कैलाश निवासी है वो भगवान के अंशावतार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के ऐसे जो ऐश्वर्यपूर्ण लीला है, इन लीलाओं को सुनने से हम लोगों को पता चलता है कि शिव जी कौन है, कि श्री कृष्ण शिव जी के परम आराध्य है। सदा सर्वदा शिव जी भगवान श्री कृष्ण का आराधना करते हैं, उनके नामों का जप करते हैं, हमेशा उनके ही लीलाओं का चिंतन में मग्न रहते हैं। इसलिए शिव जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में उनका आदर सम्मान करते हैं। अब ये शिवलोक कहाँ है? जैसे हमारे ये पृथ्वी से 7 लोग ऊपर है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, प्राकृत जगत और अप्राकृत जगत के बीच में एक नदी है, जिस नदी का नाम है विरजा नदी। वे नदी इस प्राकृत जगत और अप्राकृत जगत को अलग करती है। बोलते उस विरजा के पार में मुक्ति लोक है और उसी मुक्ति लोक को पार करने के बाद शिव जी का लोक आता है। तो वहां सदाशिव जी के नाम से, शिव जी सदाशिव के नाम से उसी मुक्ति लोक में नित्य विराजमान है। एक प्रकार से वो भगवान विष्णु के प्रकाश के रूप में वे धाम, शिव लोक प्रकाशित हुआ है। इसलिए शिव तत्व को स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया है, जैसे कि दूध और दही। दही कैसे बनता है? दूध से बनता है। अब दही से दूध बन सकता है? क्यों? मक्खन मिल सकता है, दही दूध नहीं बन सकता है। बोलते ऐसे ही, बोलते दही दूध का परिवर्तित रूप है। दूध तो दही के रूप धारण कर सकता है, परंतु दही कभी भी दूध का रूप धारण नहीं कर सकती है। अभी भैया दूध में हम लोग कुछ खटाई डालते हैं, तभी जाकर के वो दही में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कुछ कार्यों को संपन्न करने के लिए, जैसे सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, इस जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय रूप कुछ कार्य करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण शिव के रूप में, शंभु के रूप में अवतार धारण करते हैं। कौन? श्री कृष्ण सृष्टि का संहार करने के लिए शिव जी का रूप धारण करते हैं, शंभु का रूप धारण करते हैं। कौन धारण करता है? श्री कृष्ण। बोलते यही जो है दही का उदाहरण है कि भैया शिव जी कभी श्री कृष्ण नहीं बन सकते। जिस प्रकार दही दूध नहीं बन सकता, उसमें कुछ खटाई डाल करके दूध में दही के रूप में परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार उस दही जिस प्रकार पुनः दूध के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता, उसी प्रकार भले ही भगवान श्री कृष्ण खटाई रूप कुछ कार्य करने के लिए, संहार आदि इत्यादि कार्य करने के लिए वे भले ही शिव जी के रूप में, शंभु के रूप में अवतरित होते हैं, उनका रूप धारण करते हैं, लेकिन वे रूप पुनः श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण वे परमेश्वर है, वे सतचित आनंदमय विग्रह है, वे सत्य तत्व है, परम सत्य है। इसलिए परम सत्य का कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। परम सत्य का जो स्वाभाविक रूप है वो कभी भी विकृत नहीं होता है। जैसे कि मणि है, वो अपने स्वामी के अनुसार वस्तु की प्रकट करता है, लेकिन मूल रूप से वे चिंतामणि भले ही हर वस्तु को सोने बना दे, जो चिंता करेगा उस वस्तु को उस रूप में परिवर्तित कर दे, लेकिन वे चिंतामणि अपने स्वयं के स्वभाव को कभी नहीं बदलता, स्वयं के गुण को कभी नहीं बदलता। वो जैसे है ऐसे ही रहता है, नहीं होता है। इसी प्रकार इन सब वस्तुओं का प्रकाश जैसे चिंतामणि की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से होता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से अंशावतार के रूप में शिव जी का प्रकाश होता है, और वे शिव जी के द्वारा इस जगत के अनेक कार्य कराते हैं। शिव जी के द्वारा सर्वप्रथम अपने स्वयं के भजन का शिक्षा देते हैं कि भैया मेरे भजन के बिना, मेरे नाम का आराधना के बिना, मेरे आराधना के बिना किसी का कोई गति है ही नहीं। इसलिए जगत के संहार करना ही तो गौण कार्य है। जगत के लोगों को अपनी स्वयं के भजन का शिक्षा देने के लिए वे गुरु के रूप में पहले शंकर जी को, शिव जी को भेजते हैं। इसलिए वे शिव जी प्रकट होते ही भगवान के सेवा के लिए, भगवान के आराधना के लिए, भगवान के नाम जप करने के लिए भी मग्न हो जाते। करेंगे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।